आऊंगी। अब तुम सातों को मेरे बिना ही रहना है। ऐसा मत बोलो माँ, बाबा तो हमको पहले ही छोड़कर चले गए। अब तुम भी चली जाओगी तो हम किसके सहारे जिएंगे। बिटिया, इस संसार में तुम्हारी ये गरीब माँ बहुत थोड़ी सी जिंदगी लेकर आई थी, जो कि पूरी हो चुकी है। वचन दे मुझे मधु कि तू अपनी बहनों का ख्याल रखेगी। हाँ माँ, वचन देती। इसी के साथ तुलसी इस दुखदायी दुनिया से चली जाती है। उस तूफानों भरी बरसात की रात ने उन सातों अनाथ बहनों से उनका सब कुछ छीन लिया था। एक ही पल में उनकी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। रात भर वो अपने माता पिता की लाश को देखकर सुबक सुबक कर रोती हैं और सुबह दोनों का क्रियाक्रम कर देती हैं। उनकी धू धू जलती चिता को देखकर जन्मी हुई दुधमुही बच्ची चीत्कार पुकार कर रही थी। ना रो मुनिया, चुप हो जा। तभी जोर जोर से घटाएं चमकने लगती हैं। लगता है भयंकर बारिश होने वाली है। घर चलो बहनों। जैसे ही सातों घर पहुंचती हैं तो वहां मकान मालिक छाता लेकर खड़ा होता है। उनकी गठरी बारिश में पड़े पड़े भीग रही थी और दरवाजे पर ताला लगा था। चलो चलो, उठाओ अपना ये झोला और ये झोला झंटा सब लेके दफा हो जाओ यहाँ से। पर सेठ जी, ये हमारी माँ बाबा का घर है, सालों से हम इसी में रह रहे हैं। अरे ओ छोकरी, ये मेरी जगह जमीन है। जब तक तेरी माँ किराया भर रही थी ये घर तुम्हारा था। वो तो मर गई, अब कौन किराया भरेगा। चलो चलो, रास्ता नापो यहाँ से। सातों बहनें आंख से आंसू बहाते उस बारिश के मौसम में वहां से निकलकर दर दर की ठोकर खाने लगती हैं। रोड से आती जाती गाड़ी उन पर कीचड़ उछाल कर बढ़ती जाती है। मधु दीदी, घर कब आएगा? चल चल कर मेरे पाँव दुख गए हैं, बोलो ना, घर कब आएगा? घर तो है ही नहीं पूजा। गरीब लाचार लावारिसों का कोई घर बार नहीं होता। ये कहते कहते उसके दिल के सारे गम आंसू बनकर बहने लगते हैं। तभी तीसरी बहन बरखा बोली, मधु दीदी, आपको याद है माँ फैक्ट्री से कागज के लिफाफे बनाने का काम लाती थी घर में। हम वहाँ चलकर काम मांगते हैं ना, हमको कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। क्या पता रहने की जगह भी मिल जाए। हाँ चलो बहनों। थोड़ी देर में मधु अपनी सभी बहनों को लेकर कागज की फैक्ट्री में पहुंच जाती है। मधु रो रो कर अपनी परिस्थिति बताती है। तभी मालिक राजदत्त का दिल पिघल जाता है। देखो, तुम सारी बहनें यहाँ पर काम तो कर सकती हो, बाकी अपने रहने की जगह का प्रबंध तुम्हें खुद करना होगा। कोई नहीं साहब, हमको मंजूर है। कुछ टाइम तो यहाँ काम करके हमारे सर पर छत रहेगी, रात तो कैसे भी कट जाएगी। एक कोने में वो अपनी दुधमुही छोटी बहन को सुला के बाकी 6 बहनें काम करती हैं। उनका काम बाकी सारे मजदूर के बराबर में था। तभी वो कोने में रद्दी के कागजों का ढेर लगा देखती है। चलो, अब फैक्ट्री बंद करने का टाइम हो गया है। सुनो, तुम सब भी जा सकती हो। सेठ जी, क्या हम ये कागज ले जाएं? अगर आपके काम के नहीं